हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है और किस बातों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और एग्ज़ाम्स में आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ हो पाएँ। और आप लोगों के एग्ज़ाम से बहुत करीब आ चुके हैं क्योंकि 18 फरवरी को आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, आई होप कि आप लोग अपना सिलेबस देख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे। 70-80% तो मैक्सिमम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि 100% और 95% सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी, तो पूरा 100% तो कंप्लीट नहीं होता है, 70-80% ही इनफ रहता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग उतना कंप्लीट कर चुके होंगे। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लाए हुए हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। हम बताएंगे आप लोगों को, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम्स में क्या गलतियां नहीं करनी है और आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला, जो आप लोग एग्ज़ाम्स में जो 1 बाय 1 जो होता है रिवीजन और आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है, जितना भी है 10th के स्टूडेंट हैं और 12th के स्टूडेंट हैं, जितने भी आप लोग बोर्ड, तो यूपी बोर्ड का 2 ही एग्जाम से आप लोगों को प्री बोर्ड आयोग के खत्म हो गया होगा, तो इसका टेंशन तो एक खत्म हो गया। अब जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है, बहुत लोगों के एग्जाम्स में ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह पहले लिया जाता है और बहुत लोगों का एग्जाम्स के बाद लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ को साइड में रखते हुए आप लोग अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए। ठीक, तो बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम वीडियो लाइए और बताइए कि मैम क्या करना है, क्योंकि बहुत बच्चे स्ट्रेस में हैं कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं और मैम कुछ पढ़े ही नहीं है। तो ये वीडियो हम तो आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा तो सकते नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉन्ग में आप लोगों के डिस्कस कराएंगे। लॉन्ग में आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग पहली बार PYQ देख लीजिए, PYQ से बहुत क्वेश्चंस फंस जाते हैं और पूरे तो पूरे मतलब जो भी कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो है ही, वो सारे लोग करवा देते हैं। तो लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका मतलब उतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि हाँ, हम डिस्कस करा देंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चंस। और हम आई होप कि हम पूरा हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऐसे फेस रिव्यू करके या फिर आप लोगों कैसे भी करके माध्यम से पहुंचा दें आप लोगों के पास। ठीक, तो हम पहली टॉपिक है कि आप लोग जितना भी पाठ्यक्रम है आप लोगों को उसको रिवीजन कर लीजिए, जितना पढ़े हुए हैं अभी तक में 70% हो गया होगा, तो आप लोग सिलेबस का कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मॉडल पेपर देखना है। मॉडल पेपर 3-4 साल का एकदम रोन डालिए पूरा। पहली बात, आप लॉन्ग पूरा का पूरा लॉन्ग पढ़ लीजिए। ठीक है, बस रिपीट कर लीजिए एक बार कि हाँ ये क्वेश्चन है और हमें ये चीज़ देखना है। ठीक, पहले रिपीट कर लिए, रिपीट करने के बाद फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, कि मतलब फिजिक्स में है तो ओम्स लॉ, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो रिपीट करके आप फॉर्मूला वाला कॉपीज भी अगला बना लीजिए। जो मैथ्स स्ट्रीम के, तो उनका जो मैथ्स का है तो फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग ही रहता है। पर्टिकुलरली जो बायो के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनके में मतलब बायो तो केमिस्ट्री के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक, तो बायो आप लोगों का जो होता है केमिस्ट्री के होता है और जो मैथ्स है आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हमारा ये जो टिप्स है। ठीक, तो आप लोगों का फॉर्मूला, उसको आप मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का अलग से फॉर्मूला कॉपीज बना ही होगा, उसको रिवाइज कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला भी आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको भी हम लाएं। ठीक है, तो हम पहले ये काम कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, और जो क्वेश्चंस है, और जैसे आप लोग ये काम करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, उसमें से जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करके एक एक दो को टॉपिक पढ़ते जाइए, उसको लिखते जाइए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला भी उसमें सेलेक्टेड करते चलिए। जो फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हो रहा है उसको अलग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उस पर देखिए कि हाँ इस फॉर्मूले पे कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अपने से क्रिएट करिए क्वेश्चंस, या फिर कहीं से भी देख लीजिए। ठीक, अगर वो बन रहा है तो हाँ ठीक है, इस 3-4 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं एक फॉर्मूले से। और आप लोगों के NCERT का बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप लोगों के मैथ्स का जो है क्वेश्चंस
मैथ्स में जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें से जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि ये हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि 12th के और 10th के बच्चों का ये एग्ज़ाम से मैथ्स का इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में पूछे जाते हैं, हमेशा हमेशा रिपीट होते हैं। मेन आप लोगों का एकदम सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन वो जो नंबर रहेगा वो चेंज हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है आप लोगों का टाइम, ठीक है। अगर आप लोगों का पूरा हर चीज़ कंप्लीट हो गया, पहली बात आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, रिवीजन कर लिए, फिर उसके बाद आप लोग टाइमर लगा के आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, मॉडल पेपर जो होता है उसको सॉल्व करके एक बार देख लेंगे, हाँ इतना टाइम लग रहा है। आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ्स में आप लोगों को जो आ रहा है कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक। फिजिक्स में रहेगा, फिजिक्स का लॉन्ग पहले उठा लीजिएगा, लॉन्ग कंप्लीट करके हटा दीजिएगा, ठीक। डेरिवेशन वगैरह रहेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रहता है, 2-3 पेज का रहता है डेरिवेशन, तो आप लोग उसको करने में थोड़ा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला वगैरह आप लोग उसको ट्रिक वगैरह लगा के कर सकते हैं, ठीक। उससे मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इतना याद रखिएगा, जो आ रहा है सब करना है, जो नहीं आ रहा है लास्ट में करना है, और लेकिन करना जरूर है, ठीक है। लिखना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तीसरा आप लोगों को सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं। 18 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। एकदम समझ लीजिए, फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है, और अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, ठीक। फिर नेक्स्ट आप लोगों को बता दिया एनसीईआरटी का, तो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको कर ही डालिए। और जो टॉपर्स रहते हैं तो नियमित अभ्यास करते रहते हैं। आप लोगों को टॉपर्स तो अगर बनना है तो फिर उसके लिए तो आप लोगों को पहले से ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए तो शायद ही कोई मतलब वो जो स्टार्टिंग से ही वो लोग चलते हैं कि हाँ हमको टॉप करना है, वो स्टार्टिंग में माइंडसेट बन जाता है कि हाँ हमको इतना मार्क्स इंक्रीज करना है। अगर आप लोगों को पास होना है 70, मतलब मैक्सिमम 10th वालों को 85 इवन 90 इतना अचीव कर ले बहुत है। और जो 12th वाले 85 86 इतना टारगेट लेकर चलते हैं, ठीक। तो पूरा मैक्सिमम, हाँ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में तो आप लोगों का आ ही सकता है 100 ऑफ 100, मैथ्स का तो 100 ऑफ 100 आ सकता है, उसमें पूरा गारंटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्वेश्चन आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, जो मैथ्स के पूरे 100 ऑफ 100 मिल जाते हैं। लेकिन फिजिक्स वगैरह हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इसमें डेरिवेशन हो गए हैं, कैलकुलेशन हो गए हैं, ये सारे में केमिकल रिएक्शन हो गया, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए पूरे फुल मार्क्स तो मिलना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश और हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, वो भी वही हाल है, ठीक। पाठ्यक्रम भी समझ लिए, प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा काम, ठीक। तो आप लोगों को पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लेना है कि हमारा ये सिलेबस है, और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ध्यान रखिए आप लोग, और फालतू चीज़ों के पीछे मत पड़िए। तो आई होप कि आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को सही लगी होगी। पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कौन सा पहले हम वीडियो लाएँ, कि फिजिक्स का लाएँ या केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का या बायो का, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।